यूके जाने का सपना अब सिर्फ वीजा अप्रूवल तक लिमिटेड नहीं रह गया। अब असली चैलेंज शुरू होता है वीजा फीस, हेल्थ सरचार्ज, एक्सटेंशन कॉस्ट और सेटलमेंट चार्जेस के साथ। 2026 के लिए यूके होम ऑफिस ने जो नई वीजा फी स्ट्रक्चर कंफर्म की है, उसने स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, फैमिलीज और कंपनियों सबका पूरा बजटिंग कैलकुलेशन बदल दिया है। शॉर्ट टर्म विजिटर वीजा से लेकर स्किल्ड वर्कर वीजा, आईएलआर और सिटीजनशिप तक लगभग हर कैटेगरी में खर्च बढ़ चुका है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नई फीस कितनी बड़ी है, हिडन कॉस्ट कौन कौन से हैं, यूके के ऑफिशियल रूल्स इस बारे में क्या कहते हैं, इंडियन एप्लीकेंट्स किन बातों में सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं और आखिर कैसे एक गलत फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचर एलोकेशन को बहुत एक्सपेंसिव बना सकती है। साथ ही बात करेंगे एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट, आईएचएस चार्जेस, इन कंट्री एक्सटेंशन रूल्स और सेटलमेंट प्लानिंग की, ताकि यूके मूव करने से पहले पूरी पिक्चर क्लियर रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब सबसे पहले समझते हैं मेन अपडेट। यूके होम ऑफिस की 2026 फी टेबल के मुताबिक 8 अप्रैल 2026 से नई वीजा फीस लागू हो चुकी है। यानी अगर कोई इंडियन एप्लीकेंट अभी यूके विजिटर वीजा, स्किल्ड वर्कर वीजा या सेटलमेंट प्रोसेस शुरू करने जा रहा है तो उसे पुराने नहीं बल्कि रिवाइज्ड चार्जेस देने होंगे। शॉर्ट टर्म विजिटर वीजा अब 135 पाउंड्स का हो चुका है, वहीं 2 साल का विजिटर वीजा 515 पाउंड्स तक पहुंच चुका है। स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए अगर एप्लीकेशन यूके के बाहर की जा रही है और वीजा ड्यूरेशन 3 साल तक की है तो फीस 769 पाउंड्स होगी। अगर ड्यूरेशन ज्यादा है तो ये फीस 1420 पाउंड्स तक जा सकती है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि हेडलाइन फी ही पूरा खर्च नहीं है। कई एप्लीकेंट सिर्फ वीजा फी देखकर बजट बनाते हैं और बाद में उन्हें असली फाइनेंशियल प्रेशर समझ आता है, क्योंकि इसके अलावा इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज यानी कि आईएचएस अलग से देना पड़ता है। अभी ये चार्ज 1035 पाउंड्स पर एडल्ट पर ईयर है। मतलब अगर कोई प्रोफेशनल 3 साल के लिए यूके जा रहा है तो सिर्फ हेल्थ सरचार्ज ही नहीं, हजारों पाउंड्स एक्स्ट्रा लग सकते हैं। अब यहाँ रूल्स वाला सबसे जरूरी हिस्सा समझिए। यूके इमिग्रेशन सिस्टम में कई लोग ये मान लेते हैं कि वीजा फी एक फिक्स्ड अमाउंट है, लेकिन ओवरसीज एप्लीकेंट्स के लिए पूरी तरह फिक्स्ड नहीं रहती। होम ऑफिस हर हफ्ते OANDA मिड रेट्स प्लस 4% फॉर्मूला के हिसाब से करेंसी कन्वर्जन अपडेट करता है। इसका मतलब अगर पाउंड रेट ऊपर जाता है तो इंडियन रुपीज में आपका टोटल पेमेंट अचानक काफी बढ़ सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट साफ सलाह देते हैं कि एप्लीकेंट्स कम से कम 5% का एक्स्ट्रा एक्सचेंज रेट बफर लेकर चलें। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां सबसे ज्यादा फाइनेंशियल शॉक लगता है, इन कंट्री एक्सटेंशन। अगर कोई स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर यूके के अंदर रहते हुए अपना वीजा एक्सटेंड करता है या कैटेगरी स्विच करता है तो उसका खर्च लगभग 1500 पाउंड्स तक पहुंच सकता है। यानी बाहर से फ्रेश एप्लीकेशन देने की तुलना में ये करीब डबल कॉस्ट हो सकता है। इसी वजह से कई कंपनीज अपने स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयज को यूके के बाहर से रिन्यूअल करने के ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए कह सकती हैं। अब इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ एक प्रैक्टिकल पॉइंट और समझना जरूरी है। कई कॉर्पोरेट्स अब क्लॉ बैक क्लॉजेज यूज कर रहे हैं। इसका मतलब अगर कंपनी एम्प्लॉय का वीजा खर्च उठाती है और एम्प्लॉय जल्दी कंपनी छोड़ देता है तो कुछ या पूरा खर्च वापस मांगा जा सकता है। इसीलिए ऑफर लेटर साइन करने से पहले वीजा रीइंबर्समेंट और रीपेमेंट क्लॉजेस को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब सेटलमेंट प्लानिंग की बात करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इनिशियल वीजा कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आईएलआर और सिटीजनशिप के फ्यूचर खर्च को इग्नोर कर देते हैं। नई फीस स्ट्रक्चर के मुताबिक इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी आईएलआर का चार्ज अब 3029 पाउंड हो चुका है। इसके बाद नेचुरलाइजेशन यानी सिटीजनशिप प्रोसेस के लिए करीब 1605 पाउंड और सेरेमनी चार्जेस अलग से लग सकते हैं। यानी लॉन्ग टर्म सेटलमेंट प्लानिंग अब पहले से कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। कंपनीज और एचआर टीम्स को अब प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस और आईएचएस दोनों का खर्च साथ में इवैल्यूएट करना होगा। कई बार एम्प्लॉयज दोनों का पैसा दे देते हैं और डुप्लीकेट स्पेंडिंग हो जाती है। इसीलिए रिलोकेशन प्लानिंग सिर्फ वीजा एप्लीकेशन नहीं बल्कि कंप्लीट फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस बन चुकी है। अब इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी सावधानी, वीजा एप्लीकेशन शुरू करने से पहले सिर्फ वीजा फी नहीं बल्कि टोटल माइग्रेशन कॉस्ट कैलकुलेट करें। इसमें वीजा फी, आईएचएस, बायोमेट्रिक चार्जेस, एक्सटेंशन पॉसिबिलिटी, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, सेटलमेंट कॉस्ट और इमरजेंसी बफर सब शामिल होना चाहिए। ऑफर लेटर मिलने के बाद तुरंत फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूके इमिग्रेशन प्रोसेस अब पे लेटर वाला सिस्टम नहीं रह गया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।